मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग पिछले दिनों पढ़े थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सेकंड जनरेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड जनरेशन का हम लोग जो जिसे आप F2 जनरेशन भी कह रहे हो, इस F2 जनरेशन के जो रिजल्ट है उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसको हम लोग फनेट बॉक्स के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में हमारे जो रिजल्ट आए थे वो आया था कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। यानी बाहर से देखने में ये कैसा लग रहा था, प्लांट टॉल। अब मेंडल चिंता में थे इसलिए क्योंकि भाई उन्होंने क्रॉस करवाया था टॉल और डॉर्फ दोनों प्रकार के प्लांट के बीच में, लेकिन एक भी कोई डॉर्फ प्रॉपर्टी आई नहीं थी। ऐसा कोई भी प्लांट उन्हें नहीं मिला था जो कि डॉर्फ था। तो इसीलिए उन्होंने F1 जनरेशन की जो रिजल्ट है उनको आपस के बीच में क्रॉस करवाया, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो रिजल्ट बने उसे आप फनेट बॉक्स से लिख सकते हो। फनेट बॉक्स में करना आपको यह है कि कॉर्नर वाला पार्ट को पहले आप क्रॉस कर दो, ठीक है। एकदम राइट में आप लेफ्ट का जो टॉप वाला पार्ट है उसमें आप कट कर दो। उसके बाद आप ये जो ट्रेड्स है इसे आप लिख लो। जैसे पहले मैंने ये वाला ट्रेड को लिख लिया और दूसरा फिर मैंने ये वाला ट्रेड को ऐसे लिख लिया। अब इनके आपस के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। जैसे कैपिटल T और कैपिटल T ऐसे क्रॉस करने से ये बन गया कैपिटल T। फिर ये कैपिटल T और स्मॉल t, इसको क्रॉस करवा लिया हमने, ठीक है। अब ऊपर से नीचे क्रॉस करवाना है आपको, इधर से इधर, ठीक है। कैपिटल T और स्मॉल t ये ऐसे क्रॉस हुआ और ये स्मॉल t और स्मॉल t ऐसे क्रॉस हुआ। तो रिजल्ट यहाँ भी कितना आया, 4 ही रिजल्ट आया, ठीक है। उसमें भी आप जब कर रहे थे तो उसमें भी 4 ही रिजल्ट आ रहा था, ये भी 4 ही रिजल्ट है। ये F2 जनरेशन है। अब यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा। जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक ट्रेड्स पहले आपको बता दे कि जीनोटाइपिक ट्रेड्स मतलब हो गया क्या, जहां भी आप ये जीनोटाइपिक वर्ड देखोगे ना, जीनोटाइपिक ट्रेड मतलब जो जेनेटिकल ट्रेड है। अब जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट टॉल है तो वो कैसा, ये कैपिटल वाला अगर रहा तो मतलब ये प्योर टॉल है, और कैपिटल स्मॉल रहा तो मतलब ये हाइब्रिड टॉल है। बाहर से देखने में वो टॉल ही लगेगा, बाहर से देखने में वो टॉल ही लगेगा, लेकिन देखिए दोनों के जीन्स अलग है एक दूसरे से। तो ऐसा ट्रेड जो हमें जीन से पता चले, या ऐसा ट्रेड जहां जीन के बारे में हमें बताया जा रहा हो, तो वैसे जेनेटिकल ट्रेड जहां दर्शाया जाए उसे आप जीनोटाइपिक ट्रेड कहोगे। तो यहाँ आपके पास देखो कुल कितने प्रकार के जीन्स आ रहे हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुल आपके पास ऐसे केसेस अगर आप देखोगे तो 3 टाइप्स है। रिजल्ट भले ही 4 हो लेकिन टाइप 3 है। ये दोनों एक ही टाइप हैं, ठीक है। एक टाइप तो आपका ये कैपिटल T हो गया, एक टाइप आपका कैपिटल T स्मॉल t हो गया, और एक टाइप आपका स्मॉल t हो गया। इनके केसेस अगर आप देखोगे रिजल्ट, इसका कितना रिजल्ट आया, कितने केसेस आए इसके, 1 आया। इसका कितना केस आया, 2 आया। और इसका कितना केस आया, 1। सो व्हाट इज द रेशियो, जेनेटिकल रेशियो अगर आप देखोगे, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, 1:2:1। अब देखो जहां भी आपको ना ये फेनोटाइपिक वर्ड बताया गया, जहां भी आपको ये फेनोटाइपिक वर्ड बताया गया, ये समझ लेना एक्सटर्नल है। एक्स्ट्रा, बाहर से जो आप देख रहे हो, बाहर से जो आप देख के जो पता करोगे। जैसे मान लो कि बाहर से अगर आप देखोगे इन सारे चीजों को, तो या तो कोई टॉल होगा, इसमें से कोई टॉल प्रॉपर्टी होगा, या तो इसमें से कोई डॉर्फ प्रॉपर्टी होगा। बाहर से देखने में या तो कोई टॉल होगा या तो फिर कोई डॉर्फ होगा, ठीक है। तो अगर टॉल आप देखोगे तो टॉल यहाँ पे कितने टॉल हो सकते हैं प्लांट, कुल आपके पास यहाँ 3 प्रकार के टॉल प्लांट है। मतलब 3 प्रकार नहीं, 3 टोटल टॉल प्लांट है। एक तो प्योर वाला है और 2 हाइब्रिड वाले टॉल है। और डॉर्फ अगर आप देखोगे तो वो कितना है, एक ही है। तो ये हो गया आपका फेनोटाइपिक रेशियो। अब ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कट कर दो।